दोस्तों नारुतो में कई ऐसे प्रोडिजीज रहे हैं जिनकी टैलेंट बचपन से ही सबको हैरान कर देती थी। कुछ तो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि यहाँ तक कि जवान लौंडे तक को पेलने का दम रखते थे। आई मीन एडल्ट शिनोबी। सो आज हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड चाइल्ड प्रोडिजीज इन नारुतो हिस्ट्री। तो नंबर 10 पे आता है हाकू। हाकू का जन्म युकी क्लान में हुआ था, जिनके पास पावरफुल केकी की जेनकाई था, आईज रिलीज। ज़बूज़ा ने बचपन में ही उसे अपने साथ ले लिया और उसे ट्रेन किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाकू ने बहुत जल्दी ही ज़बूज़ा से भी ज्यादा ताकत हासिल कर ली थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में वो इतना स्किल्ड हो गया था कि आसानी से किसी भी एडल्ट शिनोबी को हरा सकता था। यहाँ तक कि नारुतो की 9 टेल्स चाक्रा वाली फॉर्म ने ही उसे टक्कर दे पाया था, और उस वक्त हाकू पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा था। नंबर 9 पे आता है अपना राजस्थानी गारा। गारा को बचपन से ही जिनचुरिकी बना दिया गया था, लेकिन उसकी असली ताकत शुकाकू नहीं बल्कि उसकी माँ की स्पिरिट थी, जो उसकी सैंड को कंट्रोल करती थी। जीनिन होते हुए भी गारा इतना स्ट्रॉन्ग था कि जोनिन लेवल शिनोबी को भी आसानी से हराने का दम रखता था। नारुतो शिपुडेन शुरू होने से पहले ही वो काज़ेकागे बन गया था। 4th ग्रेट निंजा वॉर तक आते आते उसने अपने फादर को भी पीछे छोड़ दिया। नंबर 8 पे आता है नारुतो का साला कंट्रोल। आई मीन वन एंड ओनली नेजी ह्यूगा। नेजी ह्यूगा क्लैन की ब्रांच फैमिली से था, लेकिन फिर भी उसने मेन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक रोटेशन सिर्फ देकर ही सीख ली थी। उसकी आईक्यू और कॉम्बैट स्किल्स ने उसे ह्यूगा क्लैन का सबसे टैलेंटेड मेंबर बना दिया। दुर्भाग्य से नारुतो शिपुडेन में उसे ज्यादा शाइन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी नेजी हमेशा नारुतो फैंस के दिलों में रहेगा। अब नंबर 7वें पे आता है हाशिरामा सेंजू। हम सब हाशिरामा को गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि बचपन से ही वो बेहद ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस टाइम पर बच्चों को सर्वाइवल के लिए खुद ही लड़ना पड़ता था, और हाशिरामा ने उसी ब्रूटल दुनिया में सर्वाइव किया। मदारा उचिहा तक मानता था कि बचपन में भी हाशिरामा उसे हरा सकता था। यही प्रूफ है कि वो बचपन से ही एक जेनरेशनल प्रोडिजी था। नंबर 6 काबूटो याकुशी। काबूटो एक अंडररेटेड प्रोडिजी है। बचपन में ही उसे फाउंडेशन ने डेंजरस अंडरकवर मिशंस पर भेजा। बाद में ओरोचिमारू ने उसे ट्रेन किया और काबूटो एक टॉप लेवल मेडिकल निंजा और स्पाई बन गया। 4th ग्रेट निंजा वॉर तक काबूटो इतना पावरफुल हो चुका था कि वो नारुतो हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी में से एक गिना जाता है। और यार नंबर 5वें पे आता है अपना द कॉपी निंजा ककाशी हताके। ककाशी नारुतो सीरीज का सबसे फेमस प्रोडिजी है। बहुत लोग उसे शैरिंगन की वजह से पहचानते हैं, लेकिन सच ये है कि शैरिंगन से पहले भी वो एक जीनियस था। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो जोनिन बन गया और 15 साल तक आते आते अनबू ब्लैक ऑप्स में शामिल हो गया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स ने ककाशी को हमेशा के लिए एक लेजेंडरी प्रोडिजी बना दिया। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? तो यार गाइस पार्ट 2 चाहिए तो प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं पार्ट 2 में।